सबको नमस्ते। 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का भोजन, और अब हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार का यज्ञ कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है वह उसी प्रकार का कर्म करता है। तो यज्ञ भी 3 प्रकार का बताया गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अफलाकांक्षिर भी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्ट्वमेवेति मनः समाधाय से सात्विकः, कि जो यज्ञ फल की इच्छा को छोड़कर यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, यह समझकर शास्त्र की विधि के अनुसार मन को इस प्रकार एकाग्र करके किया जाता है, वह सत्वगुणी यज्ञ कहलाता है। अब इसमें आप देखिए, जो भी यज्ञ करें, कहा कि बिना फल की इच्छा के, इस भाव से किया जाता है कि मेरे को तो यह करना ही है, कि वह फल की इच्छा उसमें से छोड़ दी गई है और ये मान करके कि यह यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। अब यज्ञ का तात्पर्य क्या होता है? परोपकार करना, यानी कि दूसरों का भला करना, और उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ न देख करके और वहाँ पर अपना कर्तव्य समझ करके जब कोई कार्य किया जाता है तो वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। और कहा पूरी विधि विधान के अनुसार उसको संपन्न किया जाता है, तो वह यज्ञ जो है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है, सत्वगुणी यज्ञ कहलाता है, बिना फल की इच्छा के। और आगे क्या बताया कि रजोगुणी यज्ञ कैसा होता है कि अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम, कि रजोगुणी यज्ञ कैसा होता है कि हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी फल को लक्ष्य में रख करके और ढोंग के लिए भी, अपने धन के प्रदर्शन के लिए भी यज्ञ किया जाता है, वह राजसिक यज्ञ है। 2 बातें बताई गई हैं। एक तो सामने कोई लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं, कोई कामना, बड़ी कामना, हम कि हमारी ये कामना जो है पूरी हो जाएगी इस यज्ञ से, एक ये बात है। दूसरा क्या है, अपने धन के प्रदर्शन के लिए भी यज्ञ किया जाता है। जब जहाँ पर अहम का भाव होता है, धन के प्रति अहम का भाव है, तो क्या होता है, वह प्रदर्शन अवश्य करता है। प्रदर्शन के लिए या अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, कहा ऐसा यज्ञ रजोगुण से युक्त होता है। अब आगे क्या बताया कि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, कि जो यज्ञ विधि से रहित होता है, दान से भी रहित होता है, मंत्र से भी रहित होता है, और दक्षिणा से रहित होता है, और श्रद्धा से भी रहित हो जाता है, ऐसा यज्ञ तमोगुणी कहलाता है। कि जिसमें ना तो कोई विधि होती, बिल्कुल कोई विधि विधान नहीं होता, ना उसमें दान दिया जाता है, ना उसमें मंत्र बोले जाते हैं, ना उसमें दक्षिणा दी जाती है, ना उसमें कोई श्रद्धा होती है। कहा ऐसा जो कर्म किया जाता है, यानी यज्ञ किया जाता है, ऐसा यज्ञ जो है वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। तो 3 प्रकार के यज्ञ इसमें बताए गए हैं। तो पहला यज्ञ सात्विक यज्ञ ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बिना फल की इच्छा के जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के ऊपर जो है अडिग होकर के चलता है कि मुझे यह तो करना ही है, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, इसको मुझे पूरा करना ही है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इस बारे में वह कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है। तो ऐसा यज्ञ ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी 2 यज्ञ जो है वह हमें दुख ही देते हैं, हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो यज्ञों के बारे में, इस बारे में चर्चा की है। 3 यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, और उसी प्रकार से व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह उसी प्रकार का यज्ञ करता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।